नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम कुरुक्षेत्र में है और कुरुक्षेत्र के हम यूनिवर्सिटी रोड पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे यूनिवर्सिटी रोड पर किसानों ने फिर से यहाँ पर जाम लगा दिया है। रोड जाम आप देख सकते हो, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर वाहनों की लग गई है और यूनिवर्सिटी का जो गेट है वो भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आखिर वजह क्या है? वजह है कि राज्य मंत्री कमलेश टांडा, महिला बाल विकास मंत्री कमलेश टांडा ने आज यहाँ पर एक मीटिंग करनी थी, एक कार्यक्रम करना था और उसी को लेकर वो यहाँ पर पहुँचने वाली थी। लेकिन उससे पहले जैसे ही खबर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को लगी, किसानों को लगी, वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। उनसे हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं आखिर किस तरह से विरोध किया जाना है और कब तक विरोध रहने वाला है, और वही जानने के लिए हम पहुँचे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पर किसान नेता भी जुड़ने लगे। ज्ञानी जी यहाँ पर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम है आज? देखो, पिछले 7 महीने तो जो किसान अंदोलन कर रहे हैं अपनियां मंगां ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ हर एक वर्ग ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ बेसिक ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ जुड़ियां हुई हैं। सवाल मेरा रहेगा, क्या जब मंत्री अंदर है, जब बीजेपी के नेता अंदर है, तो गेट पर धरना क्यों, आम जन को परेशान क्यों, वहां पर क्यों नहीं, अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं जाया जाता? यूनिवर्सिटी के अंदर देखो प्रशासन जान नहीं देता जी। कमजोर बंदे दी जिथों तक पहुंच हुंदी है उथों तक ही आवाज पहुंचाएगा ना। हुण ये आम जन नूं परेशानी नहीं हैगी, आम जन कोई परेशानी नहीं, हर बंदा सहयोग कर रहा है, उन्हां नूं पता है कि उन्हां दी अपनी लड़ाई है। बिल्कुल। जब यहाँ पर राज्य मंत्री कमलेश टांडा अगर यहाँ पर पहुंचती है तो क्या उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे? बिल्कुल दिखाए जाएंगे। देखो, समूची बीजेपी की जिहड़ी गवर्नमेंट है वो इस टाइम किसान, मजदूर, आम जन विरोधी नीतियां नूं लैके चल रही है। महंगाई तुसीं देखो अज अपनी चरम सीमा ते, किसी आम जन की जेब में कोई 2 रुपये आ नहीं रहे। सिंह साहब, एक सवाल भी मेरा रहेगा, यूनिवर्सिटी के बहुत सारे गेट है, गेट 2 पर आप है, 3 भी है, पीछे भी एक गेट है, क्या हो सकता है कि वो अपनी मीटिंग ले और दूसरे गेट से निकल जाए? क्या वहाँ भी किसान जुटे हुए हैं? देखो, किसान हर पासे जुटे हुए ने, हर तरह के नाल किसानों ने अपनी घेराबंदी की हुई है। जिन्नी ताकत किसानों नूं समाज दे विच हैगी है, लेकिन हुकूमत हुंदी है, हुकूमत दे कोल हर तरह की ताकत हुंदी है। इस करके किसान अपना जिहड़ा विरोध है वो दर्ज करवा रहे हैं, करवाते रहणगे जदों तक ये जिहड़ा अंदोलन है इहदी जित नहीं प्राप्त हो जाती, काले कानून रद्द नहीं हो जाते। तो मैं समझदा भी इस 45 डिग्री गर्मी है, इसमें डटे रहने वाले हैं। देखो जी, ये 45 डिग्री जो तकलीफां बीजेपी सरकार वालों आम जन नूं दित्तियां जा रही ने ना, ਉਹਦੇ सामने 45 डिग्री टैंपरेचर ਜਿਹੜਾ कुछ भी नहीं महसूस होता। बिल्कुल ज्ञानी जी, हम फिर से दोबारा आपके पास आएंगे, अभी और भी यहाँ पर जो किसान नेता है उनसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कंचन टीवी से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सामाजिक समस्याओं को लेकर हमेशा अग्रणी रहते हैं और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आपको तंदुरुस्ती व तरक्की दे। जी, धन्यवाद। तो देखिएगा, अब जो बात है यहाँ पर हम लगे हुए हैं, यहाँ लगे रहने का मतलब ये है कि जो भयंकर गर्मी, जो प्रचंड गर्मी में किसान यहाँ पर बैठे हैं, उसी प्रचंड गर्मी में रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को यहाँ पर रहना पड़ता है और हम वही कर भी रहे हैं। पसीना चाहे कितना बहाना पड़े, हम लगातार यहाँ पर बने हैं। और यहाँ पर जो किसान नेता है उनसे हम बात करते हैं। एक और किसान नेता हमारे साथ है। आज नेताजी, आज भयंकर गर्मी है, प्रचंड गर्मी है, फिर भी यहाँ विरोध करने आप पहुँचे हैं। देखिए, किसान का जो गर्मी से वास्ता ये लंबे टाइम से चला आ रहा है और किसान गर्मी में ही तप करके ये फसल पैदा करता है। लेकिन आज कमलेश टांडा का जो प्रोग्राम था NIT के अंदर में, प्रशासन को मना किया था करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने मना नहीं किया। तो उसी विरोध में हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए थे। हमने प्रशासन को कहा बीमारी को अंदर जाने दो, इन्होंने जाने नहीं दिया तो हमने रोड जाम कर दिया और जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो एक सवाल रहेगा, क्या NIT के गेट से अगर वो दूसरे गेट से निकल गए तो क्या आप उनका विरोध कर पाएंगे? देखिए, हाँ, अभी हमारे लड़के वहाँ पर हैं। इस गेट पर भी घेराबंदी की गई है, मतलब यूनिवर्सिटी के NIT के जितने भी गेट है सभी पर घेराबंदी है। सभी पे लड़के हैं और मौका मिलते ही उसका विरोध होगा पूरा। देखिएगा, जो सवाल हमारे मन में था कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे गेट है, हो सकता है कि कहीं और से निकाल दिया जाए, लेकिन बहुत बड़ी बात है नेताजी ने बताई है कि यूनिवर्सिटी के हर एक गेट का घेराव युवाओं के द्वारा, किसानों के द्वारा कर दिया गया है। गर्मी में आप मेहनत कर रहे हैं, 7 महीने, 7.5 महीने तकरीबन मेहनत करते हो गए हैं।
सरकार टस से मस नहीं हो रही है। क्या लगता है किस तरह से आगे का आंदोलन रहेगा? देखिए, जब तक बच्चा दूध नहीं मांगता माँ दूध नहीं देती। हमारी मांग है, हम जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी हम घर वापसी तो करने वाले नहीं हैं। तो संघर्ष करना पड़ता है, ये चाहे 2024 तक हो चाहे 2025 तक हो। कमर कसी हुई है, पूरी कमर कसी हुई है, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है, बल्कि हमारा आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है। किसान और ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगा और भी नेताओं से भी बात करना चाहूँगा। फिलहाल के लिए कंचन टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इस गर्मी में यहाँ पर पहुँचे, उनसे जानना चाहेंगे कहाँ से आए आप? सोनीपत से। हाँ। सोनीपत से आप लोग पहुँचे हैं। सोनीपत से यहाँ कैसे? सोनीपत से आए, कुलक्षेत्र नाल है और हमने बेरा पट्टा हमारे किसान भाई बैठे तो धर्मशाला में तो भज्जे आए, मोदी ने रोका जाएंगे चाहे थाना लग जियो। देखिएगा, यहाँ पर माताएं हैं, वो कहती है सोनीपत से आए हैं। वैसे तो ये तीर्थ पर नहाने आए थे, लेकिन जब इन्होंने देखा किसान यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं तो बच्चों के साथ पहुंचे। बच्चे भी आपके साथ? बिना माँ बाप के बच्चे हैं। हाँ जी, किसी संस्था से ये बच्चे? नहीं, वो बेटा मरे है। और मेरे साथ भी सारी मेरे परिवार वाले आ रहे हैं, सुधा पड़ोस से 25-30 मानस आ रहे हैं। तो सभी यहाँ बैठेंगे? हाँ, कुलक्षेत्र नाल आए थे भाई, हमने बेरा पट्टा हमारे भाई उड़ा बैठे हैं, जाट धर्मशाला में बेरा पट्टा भाजे आए पैदल। तो किस टाइम तक बैठे रहने वाले हैं? किस टाइम से बैठा, मोदी ने कभी रोका जाएंगे इस गर्मी में भी? इस गर्मी में तो बच्चे बीमार नहीं होंगे? होंगे तो भाई, कभी मरना मंजूर है पर उल्टा हटना मंजूर नहीं है। नहीं, उल्टा हटना तो मंजूर वहाँ सोनीपत पर भी आप वहाँ धरने पर जाते रहते हैं? डिगरी बॉर्डर पे जाते रहते हैं। हाँ, माता जी, आप बुजुर्ग हैं लेकिन गर्मी में बैठे हैं, तबीयत खराब नहीं? माता जी, सोनीपत से आप पहुँचे, क्या कहेंगे? गर्मी में बच्चों के साथ बैठे हैं। भाई गर्मी में वो मोदी मर रहा कभी कमी डेट है का पैदा हो रहा है, गर्मी ज्यादा सब पहले। देखिएगा, महिलाओं में कितना जोश है, हमें भी पसीने से हम भी तरबतर हो गए, लेकिन जो महिलाएं हैं वो कहते हैं कि हमें फिक्र नहीं है, हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। सरोवर, जो ब्रह्म सरोवर है, वहाँ पर स्नान करने के लिए महिलाएं आई थी, लेकिन आप देख सकते हैं बच्चों के साथ वो यहाँ पर बैठे हैं। उन्हें अब अपनी फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र नहीं है, बस उन्हें फिक्र है किसानों की। किसानों के नाम पर ही वो यहाँ पर बैठे हैं। और देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी हम यहाँ पर अकाली दल के नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे। कंवलजीत सिंह अजराना से हम बात करें। अजराना साहब, जहाँ पर कोई बड़ा प्रदर्शन होता है, जहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन होता है, जाम लगता है, अजराना जी की भी उपस्थिति जरूर होती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने लिए बैठे हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बैठे हैं, इस देश के लिए बैठे हैं, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो काले कानून 3 जो बनाए गए हैं वो हट करके बैठी है केंद्र सरकार। हम समझते हैं इससे ज्यादा बुरा दौर नहीं हो सकता, और इसके लिए सरकार को चेतावनी है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये किसान का बच्चा अपने घर नहीं जाएगा। जहां भी संघर्ष होगा, जहां भी बीजेपी का नेता आएगा उसका विरोध होगा, और जहां भी संघर्ष होगा वहां सबसे पहले किसान का बच्चा वहां पहुंचेगा और अपने हक लेकर रहेगा। अजराना साहब, 7.5 महीने से तकरीबन आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे बात की जाए कुरुक्षेत्र की, चाहे बात की जाए सिंगू बॉर्डर की, आपकी उपस्थिति लगातार रहती है। सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही है, अगली रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, आप कह रहे हैं सरकार टस से मस नहीं हो रही, बिल्कुल गलत बात। अगर आपके घर के बाहर 4 आदमी आके बैठ जाए तो आपको घर के अंदर नींद नहीं आएगी। दिल्ली के दरवाजे पर पिछले 7 महीने 7.5 महीने से किसान बैठा है। क्या आप सोचते हैं कि वो मोदी महल में सोया हुआ है? बिल्कुल नहीं, उसके लातें कांप रही हैं, ऊपर से भाषण देता है। उसकी आवाज, वो जाना जाता था कि विदेशी दौरों के लिए जाना जाता था। जब से किसान दिल्ली में बैठे हैं वो इतनी हिम्मत नहीं कर रहा कि किसी विदेशी दौरे पर चला जाए, किसी सार्वजनिक स्थान पर अपना प्रोग्राम कर ले। इससे ज्यादा बुरे दिन उसके लिए क्या आएंगे? ये उसी के लिए, देश के लिए बुरे दिन नहीं है, उसके लिए भी बुरे दिन है, उसको सबक लेना चाहिए इससे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि किसानों की एकता ने, किसानों के ताकत ने हिला दिया है दिल्ली का दरबार। आज आप विरोध करने पहुंचे हैं कमलेश ढांडा का, क्या लगता है कि कमलेश ढांडा यहाँ पर आ पाएंगी या आप उनको निकलने से पहले विरोध कर पाएंगे?
देखिए, उनको स्वयं ये चाहिए कि यहाँ पर आकर हमारे धरने के बीच में बैठना और समर्थन दे देना, क्योंकि वो किसान के वोट से वो आज यहाँ पहुंची है इस कुर्सी तक। ये बीजेपी वाली सरकार है जो किसान की वोट से पहुंची है। मैं इनको चेतावनी देता हूं, इनको सलाह देता हूं कि आप अपनी आज कुर्सी छोड़कर किसानों के बीच में बैठेंगे, ये कुर्सियां तो आपको फिर दोबारा मिलती रहेंगी और तभी मिलेंगी अगर किसान आपके साथ रहेंगे तो। अग्रवाल साहब, 45 डिग्री तापमान आज है, गर्मी है, छोटे बच्चे भी है, महिलाएं भी आज यहाँ पर पहुँच रही है। क्या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं पेश आने वाली? कैसे? गर्मी है बहुत ज्यादा, 45 डिग्री में भी आप लोग डटे रहते हैं। किसान के बच्चे हैं, गर्मी तो उनको लगती है जो अंदर एसी में बैठकर कानून बनाते हैं। जिनके लिए कानून होते हैं उनको लिए गर्मी नहीं होती। हम खेत में 25-48 डिग्री तक काम करते हैं, जीरी लग रही है, हम स्वयं किसान का बच्चा वहाँ खेत में काम कर रहा है, हमारे को गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। हम ये तो हमारे लिए डटे रहने वाले हैं। बिल्कुल डटे रहने वाले हैं और जब तक कानून रद्द नहीं होते हम लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं गजराना साहब। तो देखिए, यहाँ पर हौसले बुलंद हैं नेताओं के, कह लीजिए किसानों के, कह लीजिए सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार डटे हुए, झंडे बुलंद यहाँ पर किए हुए हैं। और देखना होगा कि अब किस तरह से ये आंदोलन मोड़ लेता है, किस तरह से विरोध रहेगा, क्योंकि रोड तो पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है किसानों के द्वारा। अब देखना होगा कि राज्य मंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं, या फिर पिछले गेट से निकल जाएंगे। लेकिन आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और हम फिर से लौटेंगे, फिर से हम दिखाएंगे क्या यहाँ पर रहने वाला है, क्या किसी तरह का उग्र प्रदर्शन होने वाला है, क्योंकि पुलिस भी यहाँ मुस्तैद है और देखना होगा कि किसी तरह की टकराव की स्थिति नहीं बनने वाली है। तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरा मैन मेहर सिंह के साथ मैं यशपाल कंचन।